नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की इस सीरीज के भाग पर। हमारा ये दूसरा भाग है। इससे पहले हम साथियों अब तक 50 प्रश्न साझा कर चुके हैं। तो साथियों चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारा 51वां प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, रामचंद्र दास या तुलसीदास। बताइएगा कौन होंगे। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र दास। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र दास। अगला प्रश्न है हमारा, नाभा दास जी के गुरु का क्या नाम था? नाभा दास जी के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास, अग्र अली, प्रियादास या तुलसीदास। तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा अग्रदास। कौन हो जाएगा? अग्रदास। अगला प्रश्न हमारा, रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से कौन है? तुलसीदास, नंददास, अग्रदास या प्रियदास। रास पंचाध्यायी। तो साथियों रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं अग्रदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या ग्रियर्सन। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? 2, 3, 5 या 4। बताइएगा कितने हैं। तो वक्ता श्रोता योग आपके 4 हैं। अगला प्रश्न है, चारहु फल मानत चारहु चणक को पंक्ति किसकी है? केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास या नंददास। तो चारहु फल मानत चारहु चणक को, यह पंक्ति आपकी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलदास, नंददास, अग्रदास या प्रियदास। तो यह सही उत्तर हो जाएगा गोकुलदास। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? अग्रदास की भक्ति बताइएगा, श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव या माधुर्य भाव। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो अग्रदास की भक्ति साथियों है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न हमारा, पराधीन सपनेउ सुख नाही उक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास या तुलसीदास। पराधीन सपनेउ सुख नाही। तो पराधीन सपनेउ सुख नाही यह जो पंक्ति है किसकी है? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तज्जो विदेहु न लिखो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियाँ तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस। तो साथियों यह कवितावली से ली गई हैं, कवितावली से। अगला हमारा प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तज्यो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की युक्ति हैं? तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या दोहावली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो यह सही उत्तर इसका है विनय पत्रिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या प्रियदास। तो केशव कहीं न जाए का कहिए ये पंक्ति किसकी है? तो साथियों तुलसीदास की है। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति हैं? नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? बताइए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह सूरी। किसके शासन काल में हुई है पद्मावत की रचना? तो साथियों शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, बरवै छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया है? बरवै छंद, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, सूरदास। बरवै छंद। तो साथियों बरवै छंद का सबसे पहले प्रयोग आपका रहीमदास जी ने किया है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, गणानंद, कबीर, रामानंद या तुलसीदास। बताइए किसकी है? तो कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। तो साथियों यह आपका हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है,
योग चिंतामणि किसकी रचना है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या वल्लभाचार्य। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो यह है आपके रामानंद की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है या कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रामानंद। जातीय कवि किसको कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है तुलसीदास को। अगला प्रश्न है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहें गए पतारा। किसकी रचना है बताना है आपको। तो साथियों विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहें गए पतारा, यह जो रचना है इनमें से उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन या कासिम शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मंझन। किसका? मंझन। अगला प्रश्न देखते हैं। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत्य भई। कुतुबन, उस्मान, जायसी या मंझन। बताइए किसकी रचना है? रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत्य भई, किसकी रचना है? तो साथियों यह है आपके कुतुबन। किसकी? कुतुबन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मगतर पावन राख्यो, का जो बहुत है हिंदी भाख्यो। उस्मान, मंझन, कुतुबन या नूर मोहम्मद। किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों यह पंक्तियां आपकी नूर मोहम्मद की हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है या प्रयत्न किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। हृदय को स्पर्श करने वाली नहीं पंक्तियाँ किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या कि अज्ञे। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं। किसकी? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, अज्ञे, डॉक्टर राजवल्लभ पांडे या धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखेंगे साथियों डॉक्टर राजवल्लभ पांडे। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार बताइए, रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपत व्यास। कौन हो जाएंगे? नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार। तो साथियों सही उत्तर है आपका नरपत व्यास। अगला हमारा प्रश्न है, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है किस रचनाकार का है? बताना है आपको। तो साथियों नरपत व्यास, कासिम शाह, नारायण दास या नूर मोहम्मद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नारायण दास। अगला है, जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? जायसी, शेख बुरहान, शेख मोहिदी, निजामुद्दीन चिश्ती या शेख नबी। किसके शिष्य थे आपके जायसी? तो साथियों शेख मोहिदी। अगला हमारा प्रश्न है, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान, मृगावती, चित्रावली, हंस जवाहिर या मधुमालती। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चित्रावली। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? कुंभन दास, नाभादास, नारायण दास या कृष्णदास। भक्तमाल के रचयिता आपको बताने हैं। तो साथ ही सही उत्तर क्या होगा? तो नाभादास। अगला प्रश्न हमारा, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रामानुज, तुलसीदास, कबीरदास या रामानंद। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके रामानुज हो जाएंगे, रामानुज। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार कौन है? बताना है आपको। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या अग्रदास। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो अष्टयाम के हैं नाभादास। अगला है, तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवरदास, नरहरदास, बेनी माधव या तुलसीदास। तुलसी चरित रचना किसकी है? तो साथियों यह रचना है, बताइए, तुलसी चरित रघुवरदास की है, रघुवरदास। अगला प्रश्न हमारा, तुलसी जी के गुरु का क्या नाम है? तुलसी जी के गुरु का नाम नरहरयानंद, बेनी माधव, रामानुज या रहीम। तुलसीदास जी के गुरु नरहरयानंद। अगला है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है?
डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइएगा तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो साथियों यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, सुरतीय नरतीय सब चाहते अस होए, पंक्ति की रचना का। सुरतीय नरतीय सब चाहते अस होए, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास या देव, कौन है? तो साथियों याद रखेंगे तुलसीदास। अगला है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सुसुत होए, पंक्ति किसकी है? तुलसी, मीरा, नंददास या कि रहीमदास। तो गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सुसुत होए रहीमदास का कथन है। अगला है, तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? गीत पद्धति पर, कवित्त सवैया पद्धति पर, दोहा चौपाई पद्धति पर या छप्पे पद्धति पर? तो साथियों दोहा चौपाई पद्धति पर। अगला हमारा प्रश्न है, रीझी अपनी बूझ पर खीज विचार विहीन और ते उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन, यह दोहा किसका है? तुलसी, कबीर, रहीम या रामानंद? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा तुलसी। किसका? तुलसी। अगला प्रश्न है, रामचरित मानस में कितने कांड हैं? 7, 5, 9, 10? बताइए रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो साथियों 7 हैं और क्रम से आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या गीतावली? किससे ली गई है? बताइएगा। तो यह पंक्ति कवितावली से ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो साथियों याद रखना है, ये तो सरल प्रश्न है। अवधी। बरवे रामायण में कितने कांड हैं, कितने छंद हैं? तो साथियों बरवे रामायण में बताइए 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद, 9 कांड। तो 7 कांड 69 छंद हैं बरवे रामायण में। अगला हमारा प्रश्न है, दुल्हिन गावहु मंगलचार हम घर आए हों, राजा राम भरतार के पद किसने लिखा है? तो साथियों बताइए रामदास, रामानंद, कबीरदास, सूरदास? किसने लिखा है? तो यही लिखा है कबीरदास ने। रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? रामचंद्र दास, प्राणचंद चौहान, हरिचंद्र दास या जानकी प्रसाद? रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? तो प्राणचंद चौहान। अगला प्रश्न हमारा, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग करते हैं? हरिदासी, सखी, श्री संप्रदाय या स्वसुखी संप्रदाय? तो स्वसुखी शाखा संप्रदाय के जो लोग हैं वो सीताराम को युगल सरकार के नाम से संबोधन करते हैं। अगला है, भक्तमाल के टीकाकार कौन हैं? नावादास, प्रियादास, अग्रदास, तुलसीदास? भक्तमाल के टीकाकार कौन हैं? तो भक्तमाल के टीकाकार हैं प्रियादास। कौन है? प्रियादास। अगला है, भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास, नंददास? भक्त नामावली। तो भक्त नामावली जो रचना है साथियों किसकी है? ध्रुवदास की है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, पंक्ति किसकी है? बुद्ध देव के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र कीर्तन या आचार्य शुक्ल? किसकी है? तो साथियों ये जो पंक्ति है वो है गियर्शन की। किसकी? गियर्शन। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? अयोध्या, सोरों, वृंदावन या श्रीलंका? रामचरितमानस का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो साथियों याद रखना है यह जो है वो आपका हुआ है अयोध्या से। अगला प्रश्न है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? नंदुलाई वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है हमारा, और आज का 100वां कहें तो आज आपका 50वां प्रश्न है, इससे पहला भाग हम आप तक साझा किए हैं। 252 वैष्णव की वार्ता की रचनाकार नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास या प्रियदास? तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की रचयिता कौन है? गोकुलदास ही हैं। तो साथियों ये हमारे रहे 50 प्रश्न। आपके 50 प्रश्न में कितने आंसर सही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा
ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।